नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जागो ग्राहक जागो, ये लाइन अक्सर हमें सुनाई देती है और ध्यान भी आकर्षित करती है। दरअसल ये सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की पहल का नतीजा है। जागरूकता के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके लिए हर संभव सहायता के लिए। यही नहीं, हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है नई थीम के साथ, और इस बार की थीम है वर्चुअल हियरिंग्स एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस, यानी आभासी सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। और आज हम चर्चा करेंगे इसी खास विषय पर, और हमारे साथ रहेंगे केंद्र में उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे। तो चर्चा में आज हम यही जानेंगे कि किस तरह से उपभोक्ताओं को सुरक्षित, संरक्षित और मजबूत करने का प्रयास है केंद्र सरकार का। तो लोगों को जल्दी, लागत प्रभावी यानी कम खर्च और परेशानी मुक्त न्याय मिले, डिजिटल माध्यम और उपकरणों का इसमें विशेष महत्व किस तरह से आए और इसका पूरा फायदा मिले, यही सुनिश्चित करता है उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है वो। और तेजी से बढ़ती ऑनलाइन दुनिया में उपभोक्ता न्याय तक जो पहुंच है वो हो, ये भी एक इसका मजबूत फैक्टर रहता है। इसके साथ ही उपभोक्ता शिकायतों की ई फाइलिंग, ई कॉमर्स के प्रावधानों के साथ अधिनियम और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्याय तक पहुंचने के सक्षम प्रावधान भी शामिल हैं। और इसके साथ ही अगर हम इस बार की बात करें तो 3 तकनीकी सत्र होंगे और इसमें जो विषय हैं वो भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हेल्थ वॉशिंग और ये कैसे प्रभावित करता है, उपभोक्ता विकल्प, उपभोक्ता आयोग के आदेशों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करना और ई जागृति यानी आभासी सुनवाई, कुशल, परेशानी मुक्त और लागत प्रभावी एक दिशा जो है उसकी ओर बढ़ना, और इसके साथ ही न्याय वितरण प्रणाली उपभोक्ता के लिए। तो हम अगर संक्षेप में कहें तो इस बार की थीम जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। निधि खरे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस बार की जो थीम है वो कितनी अहम है और क्या कुछ कहती है ये थीम, आपसे जानना चाहेंगे। इस वर्ष का जो थीम है वो बेसिकली वर्चुअल हियरिंग और डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस है। हर वर्ष हम 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1986 में इसी दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इस एक्ट को मंजूरी मिली थी। और उसके बाद हर वर्ष हम किसी न किसी विशिष्ट थीम पर अपने मुद्दे को चुनते हैं और उस पर उस विषय को हम मनाते हैं। इस वर्ष का जो विषय हमने चयन किया है वो बेसिकली कंज्यूमर को त्वरित न्याय के लिए प्रेरित करने के लिए है। और हम लोगों ने इसे वर्चुअल मीडियम में किस प्रकार से सुनवाई उसकी हो, उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़े, उसे कम से कम लागत में उसे न्याय मिले और जल्द से जल्द न्याय मिले, यही उद्देश्य है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने इस थीम को चुना है। बहुत से कदम जो हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जो कोर्ट कचहरी का चक्कर है उसके बिना भी उसे न्याय मिल सके, ये कैसे संभव हो पाता है, ये समझना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो उपभोक्ताओं की जो शिकायतें हैं वो अपने निराकरण के लिए कहाँ पहुँचे। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई उपभोक्ता किसी भी जगह से, किसी विक्रेता से कोई सामान या सेवाओं को ले रहा है, तो वहाँ पर एक कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, जिसमें कि ये अपेक्षा की जाती है कि जब भी कोई उसे किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो सबसे पहले वो वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराए। यदि वहाँ पर उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता तो ऐसे में वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वहाँ पर हम हर तरह से उसकी जो शिकायत है उसको एस्केलेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक प्री लिटिगेशन स्टेज पर ही उसकी शिकायतों का निवारण हो जाए। फिर भी कई बार ऐसा होता है जबकि कंज्यूमर को लगता है कि जिस प्रकार से उसके साथ जो व्यवहार हुआ, अगर उसे कोई क्षतिपूर्ति की आवश्यकता है तो ऐसे केसेस में वो उसे कंज्यूमर कमीशन में अपनी वाद को दायर करना चाहिए। अब जब वाद दायर करने की का विषय आता है, ऐसे में कई बार उसे कचहरी जाने की आवश्यकता पड़ती है।
हम लोगों ने इस वर्ष से ही ई दाखिल और ई जागृति को हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जिससे कि वो घर बैठे अपने कार्यालय के जगह बैठे हुए वो अपनी शिकायतों को आराम से इंश्योर करा सकता है कि वो कंज्यूमर कमीशन में उसकी हियरिंग्स में पार्ट ले और उसे वहाँ पे सशरीर फिज़िकली प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें एक ये भी व्यवस्था है कि बिना किसी अधिवक्ता के वो स्वयं भी अपना केस लड़ सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है कि कोई भी वाद 3 महीने से 5 महीने के अंदर उसका निस्तारण हो। तो एक तरह से पूरा जो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि त्वरित न्याय की व्यवस्था बनाई जाए। बिल्कुल, हेल्पलाइन नंबर की आपने बात की है, तो ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये स्टेट में अलग है या पूरा, अगर हम पूरे देश में कहें, एक ही हेल्पलाइन नंबर है जिसके थ्रू जो है कंज्यूमर्स जो है वो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं? किस तरह से ये काम करती है, क्या कुछ इसके प्रोविजन है और किस तरह से जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उसको इसके लिए जागरूक किया जा रहा है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं अभी भी इस तरह की जो जानकारी है उनसे अनभिज्ञ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार जब स्टेट्स में भी तरह तरह के नंबर्स होते हैं और पहले होते भी रहे थे, जिसमें कि कंज्यूमर को याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता जो हेल्पलाइन है उसका एक ही नंबर है 1915 और वो किसी भी जगह से, देश के किसी भी कोने से उसको संपर्क किया जा सकता है। और इसे संपर्क करने के लिए सिर्फ टेलीफोन ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप के ज़रिए से, ईमेल के ज़रिए, ऐप के ज़रिए, ऐसे तमाम माध्यम हैं जिनके ज़रिए वो अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। और इसलिए एक ही नंबर रखा गया है। इसमें पीडीएस से संबंधित भी शिकायतें दर्ज हो सकती हैं और बीआईएस से रिलेटेड भी अगर कोई शिकायत है तो उससे भी अपनी उपभोक्ता अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकता है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपने दी है कि 1915 एक ही नंबर है और जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी जानकारी है। अगर वो इस तरह के किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं या इस तरह की कोई भी चैलेंज उनके सामने है, वो वकीलों के पास, कोर्ट कचहरी के पास नहीं जाना चाहते हैं या तमाम तरह की परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो हेल्पलाइन नंबर है उसे एक्सेस किया जा सकता है और उसमें जो अपनी परेशानियाँ हैं उसका निवारण भी पाया जा सकता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस थे वो पहले बहुत ज़्यादा आते थे और ये इसमें एक बड़ी चुनौती माना जाता था, तो ये किस तरह से सुनिश्चित किया गया है कि जो वो पेंडेंसी है वो कम हो और जो त्वरित न्याय है वो लगातार मिलता रहे, जिससे लोगों का विश्वास भी इस सिस्टम में आए? क्योंकि अभी भी एक भावना ये आती है किसी भी आम आदमी से जब हम बात करते हैं कि अरे ठीक है, इतना नुकसान हो गया, कंज्यूमर कोर्ट में कौन जाएगा, कौन करेगा, तो इन सब चीज़ों से, इस व्यवहार से निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? मैं बताना चाहूँगी कि जो वाद हैं वो उनके निपटारे में हम एक अभियान चला करके उसके त्वरित निपटारे की व्यवस्था कर रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जुलाई 2022 से जितने वाद दायर किए गए उससे अधिक का निपटारा हुआ और हम लोग वर्चुअली 100% निपटारे की तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी यही हो रही है कि जल्द से जल्द केसेस का निपटारा हो। एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी कि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो वाद ई दाखिल के माध्यम से दायर हो रहे हैं, यानी पूरी तरह से ऑनलाइन दायर हो रहे हैं, उनमें हम लोग और भी तेज़ी से उसका निपटारा कर रहे हैं। कई जगह पे तो जो हमारे कंज्यूमर कमीशन है उन्होंने 1.5 महीने के अंदर ही वादों का बहुत सफलतापूर्वक निपटारा किया है। तो इन सब चीज़ों से कंज्यूमर का विश्वास बढ़ा है और मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले समय में ये बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाएगी और बेहद पॉपुलर होगी, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत त्वरित न्याय इस माध्यम से मिलेगा। हम लोग एक ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि वाद दायर करने से पहले ही हम प्री लिटिगेशन स्टेज पे भी जो उनकी शिकायतें हैं अधिक से अधिक उनका निपटारा करें। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है इस पे लगभग पहले जहां 60,000 के आसपास वाद दायर होते थे, आज इसका ठीक दुगना शिकायतें आ रही हैं और लगभग सालाना 12 लाख शिकायतों का हम निपटारा कर रहे हैं। तो अगर इनका सफलतापूर्वक हम निपटारा नहीं कर रहे होते तो इतनी ज़्यादा शिकायतें हम दर्ज नहीं करा पाते। लेकिन आज तकनीक के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम ये सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि लगभग 17 लैंग्वेजेस में जो हमें शिकायतें हम रिसीव करते हैं उनका हम तुरंत निपटारा कर सकें।
बिल्कुल। और इस बार जो नया कदम उठाया जा रहा है वो ये भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्हें सुरक्षा प्लेज जो है वो दिलाई जाएगी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं उपभोक्ताओं के संरक्षण की, उनके अधिकार की, और उन्हें किस तरह से कानूनी मदद मिल सकती है और किस तरह से विभिन्न प्रकार के विवादों से वो बच सकते हैं इसकी। और हमारे साथ निधि खरे जी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। निधि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस बार ये नया कदम उठाया जा रहा है कि जो डिफरेंट ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं उन्हें सुरक्षा प्लेज जो है वो दिलाई जाएगी, तो ये क्या है और ये किस तरह से काम करेगा, कितना इसका असर होगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि ई कॉमर्स कंपनीज़ ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं। पहले जो उपभोक्ता अपनी हाथों से छू सकता था, देख सकता था और अनुभव कर सकता था और एक असेसमेंट कर सकता था कि वो जो प्रोडक्ट को ख़रीद रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता सही रहेगी कि नहीं, और वो अपने बहुत सारे संदेह को दुकानदार से चर्चा करके वो अपने बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में वो आश्वस्त हो सकता था। लेकिन जैसे जैसे ऑनलाइन ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा है, इसमें ये सुविधा नहीं हो पाती है और इसमें कई बार पेड रिव्यूज़ या फ़र्ज़ी रिव्यू के माध्यम से उनको वो ट्रस्ट करता है और ऐसे में वो धोखा खाता है। तो हम लोगों ने एक ये भी निर्णय लिया कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें, एक सेफ्टी प्लेज लें कि वो किसी प्रकार की नकारात्मक इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उनको वो बढ़ावा नहीं देंगे। वो समय समय पर जो सेलर्स हैं जो इस प्रकार की अगर कोई काम कर रहे हैं और ख़ास करके उनके प्रोडक्ट्स को लेकर के, उनकी सर्विसेज को लेकर के बहुत अधिक शिकायतें हैं, तो वो अपने लेवल पे उसको भी इंश्योर करेंगे कि ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं बेचे जाएं। कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं जो कि देश में प्रतिबंधित हैं या जिनमें माइनर्स शॉपिंग नहीं कर सकते, और ऐसे में एंटिटीज़ को ये पता नहीं होता कि शॉपिंग कौन कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी प्रेरित किया गया कि वो अपनी तरफ से एक ज़िम्मेदारी इसके प्रति लें कि कंज्यूमर्स के राइट्स को बचाने का, उनको सेफगार्ड करने का, उन्हें संरक्षित करने का उनकी भी एक ज़िम्मेदारी है। और इसीलिए सेफ्टी प्लेज के माध्यम से हम ई कॉमर्स कंपनीज़ को ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि उपभोक्ताओं के लिए ये एक्सपीरियंस बेहद सुरक्षित हो और वो बेहतर ट्रस्ट के साथ, क्रेडिबिलिटी के साथ इसको कर सकें। बिल्कुल, एक नैतिक जिम्मेदारी भी जो है इससे बन जाती है और इसका जो खाका है वो भी पूरे साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया। कई स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल रहे। कितनी ई कॉमर्स कंपनीज ऐसी हैं जो इस मौके पर मौजूद रहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि एक्चुअली जब हम लोगों ने सभी लोगों से इस पर चर्चा किया तो एक बहुत ही सकारात्मक सभी लोगों ने इस विषय को माना और ये समझा कि आज के युग में ये बेहद ज़रूरी है कि कंज्यूमर को ये पूरी तरह से एक सुरक्षा की भावना रहे और उन्हें ये मालूम रहे कि उनके जो अधिकार हैं उनका संरक्षण इस तरह की ई कॉमर्स एंटिटीज़ स्वयं करेंगी। तो अभी हाल में हम लोगों ने चूँकि इस प्लेज को ओपन किया है फॉर साइनिंग, सो अभी हमारे पास जो बड़े नाम हैं वो सभी इस पर उन्होंने एक अच्छा उत्साह दिखाया है और नेशनल कंज्यूमर डे के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेफ्टी प्लेज साइन करके हम लोगों तक पहुंचा सकेंगे। इसके साथ ही इस तरह की जो कंपनीज़ हैं इनके साथ एक कन्वर्जेंस प्रोग्राम भी है जिसमें 1000 के करीब या उससे ज़्यादा कुछ कंपनियां शामिल हैं। उसका क्या असर हुआ है, उसके तहत क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या उससे लगता है कि जिस उद्देश्य को लेकर विभाग चला है वो जो है हासिल किए जा रहे हैं?
देखिए, कई बार कंपनीज़ को भी अंदाज़ा नहीं होता कि उनके खिलाफ़ कितनी शिकायतें आ रही हैं, और उनके पास जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म होता है उसमें कई बार वो ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार वो शिकायतों का निवारण नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ने 1041 कंपनीज़ के साथ एक कन्वर्जेंस प्लान को फ्लोट किया है, जिसमें कंपनीज़ भी हमारे साथ रहती हैं, वो साझा एक तरह से हमारे पार्टनर्स हैं, और लोगों की जो शिकायतें हैं उनको दर्ज करने, उनको निपटारा करने में उनका भी उतना ही योगदान रहता है। तो हम अधिक से अधिक कंपनीज़ को प्रेरित कर रहे हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, इसमें किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं हैं, किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी आदि नहीं है। हम प्रेरित कर रहे हैं, हम लोगों को, कंपनीज़ को ये इंश्योर करा रहे हैं कि अगर आपके शिकायत निवारण का जो तरीका है वो संतोषजनक होगा, वो क्विक होगा, स्पीडी रिड्रेसल होगा, तो अपने आप कंपनी की क्रेडिबिलिटी और उसकी ट्रस्टवर्दीनेस पर भी इसका असर पड़ता है, एक बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। बिल्कुल, जो शिकायत है वो भी डायरेक्ट आपके पास आए, उसके लिए भी एक प्रोविज़न है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और इसमें हम बता रहे हैं उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस तरह से प्रतिबद्ध है सरकार और किस तरह से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आगे निधि खरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। निधि जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कन्वर्जेंस प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपने बताया है कि किस तरह से जो दायित्व है वो जो कंपनीज़ हैं, ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका जो है उस पर डाला जाता है। लेकिन एक और चीज़ इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो शिकायत है वो डायरेक्ट जो है डिपार्टमेंट है या उससे संबंधित जो विभाग हैं उनके पास भी रहे, उनके पास भी आए, ये भी सुनिश्चित किया गया है। इसके पीछे क्या सोच रही? इसके पीछे जो सोच है वो ये कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उसको एक ध्यान रखे कि किन कंपनीज़ के विरुद्ध या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के विरुद्ध या किसी पर्टिकुलर से जो सर्विसेज प्रोवाइडेड होती हैं उनके प्रति क्या बहुत अधिक शिकायतें आ रही हैं क्या। यदि बहुत अधिक शिकायतें एकदम सिमिलर इन नेचर अलग अलग डेस्टिनेशन से आ रही हैं तो ऐसे में इन पर क्लास एक्शन का भी मामला बनता है। यानी कंपनीज़ को एक तो अपने जो कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज़्म है उसको सुदृढ़ करना होगा, इंश्योर करना होगा कि एक तय अवधि के अंदर ये शिकायतें संतोषपूर्वक उसका निस्तारण हो सके, और यदि वो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे आकर के अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो वहाँ पर भी वो एक सहयोगात्मक रवैया रखें और इंश्योर करें कि उसके जो शिकायत का निवारण है वो संतोषजनक हो जाए। लेकिन अगर बहुत अधिक कंप्लेंट्स आती हैं तो वो इसका ये भी मतलब है कि एक बहुत बड़ा वर्ग उपभोक्ताओं का इससे ग्रसित है, और ऐसे में क्लास एक्शन CCPA जो कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो भी ले सकती है। बिल्कुल, इसमें जो कड़े दंड के प्रावधान हैं उनके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो ये हेल्पलाइन है, कंज्यूमर हेल्पलाइन की आप बात कर रही थी, ये देश भर में सभी लोग इस्तेमाल कर पाएँ? ये अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में भी है? जो जानकारी हमारे पास है 17 भाषाओं में ये हेल्पलाइन है। बिल्कुल, ये 17 भाषा में है, और इसमें यहाँ तक कि संथाली में भी हम शिकायतों को रिसीव करते हैं। बिल्कुल, तो तमाम लोग जो हैं वो इन हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि NCH 2.0 इसके तहत क्या कुछ किया गया है, और जो इसका अपग्रेडेड वर्जन जो लाया जा रहा है उसमें कौन सी नई चीज़ें शामिल की गई हैं? देखिए, पहले जो कंज्यूमर हेल्पलाइन था वो लार्जली कॉल एजेंट ड्रिवन था। इसका अर्थ है कि हम उसको एक सर्टेन अवधि तक ही वो ओपन रहती थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उसके ज़रिया को बढ़ाया, उसके माध्यम को बढ़ाया ताकि 24 घंटे किसी भी उपभोक्ता की शिकायत दर्ज हो सकती हो। इसके लिए कॉल एजेंट पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया गया और ये कोशिश किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
जो हमारे पास जैसे व्हाट्सएप है जिस पर हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, इन कारणों से और ऐप के माध्यम से हम शिकायतों को जल्द से जल्द रजिस्टर करें। अब हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि 365 दिन और 24 घंटे हम कैसे अधिक से अधिक शिकायतों को रिसीव कर सकते हैं, और इसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 2.0 इसी का एक न्यूअर वर्जन है, जिसमें हम जो मेगा डेटा है उसको हम लेने की क्षमता रख रहे हैं। हम जैसा कंज्यूमर बोलेगा वो टेक्स्ट पे परिवर्तित हो जाएगा। इन सब जो नई नई सुविधाएं हैं उसको हम कंज्यूमर को दे रहे हैं, ताकि एक कंज्यूमर के ग्रीवांस को रजिस्टर करने में जो समय लगता था वो अब और भी कम लगेगा, और इस तरह से ज़्यादा शिकायतों को हम दर्ज करा सकेंगे। बिल्कुल, एआई के इस्तेमाल की आपने बात कही है, वो आपसे समझना चाहेंगे कि एआई इसमें किस तरह की भूमिका निभाएगा और किस तरह से उसे समझाया भी जाएगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इसमें शामिल हो सकें और वो इसका पार्ट बन सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो एआई टूल्स जो हैं वो गाइड करते हैं कंज्यूमर को। कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को जब पता नहीं रहता तो उसे ये नहीं पता होता कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, उसे किस सेक्टर में अपनी शिकायत को ले जाना चाहिए। जो मैन्युफैक्चरर है या जो सेलर है या जो भी ई कॉमर्स एंटिटी है जिसके ख़िलाफ़ मान लीजिए वो शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो उसका एक्चुअल नाम क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत उसकी सुविधा के लिए उसको प्रॉम्प्ट किया जाएगा। तो एक चैटबॉट के जैसा वो एक गाइडेड टूल है जो कि उसको हेल्प करेगा कि वो ज़्यादा सटीकता के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सके। कई बार क्या होता है कि शिकायत आधी अधूरी होती है, जिसके कारण फिर उसकी शिकायत का निवारण सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो उसकी सुविधा के अनुसार एक तरह से गाइडेड टूल है जो कि उसकी मदद करेगा। उसे ट्रैक भी कर सकता है वो अपनी शिकायत का, कि उसकी शिकायत जो दर्ज की उसने उसका क्या हुआ, उसका सही निपटान हुआ कि नहीं हुआ। और अगर उसे किसी मान लीजिए कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है जो कि तत्काल उसके पास नहीं है, तो ये चैटबॉट और एआई टूल्स उसकी मदद कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि और भी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहेंगे, ये सब जो जानकारी है ये आम ग्राहक तक पहुंचाने के लिए किस तरह का प्रचार किया जा रहा है, किस तरह से जागरूकता बढ़ाई जा रही है, कौन से जो ऐसे माध्यम हैं उनका उपयोग किया जा रहा है? तो जैसा आप जानते हैं कि इस समय डिजिटल माध्यम जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड भी रखता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो हम लोग सोशल मीडिया पर अपने वीडियोज़ के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से, एनिमेशन फिल्म्स के माध्यम से हम अपने ग्राहक बेस पे आउटरीच हम बढ़ा रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि पंचायतों के माध्यम से हम रूरल एरियाज़ में रूरल हमारे जो उपभोक्ता हैं उन तक भी हम अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता तक पहुँचें, ताकि हर उपभोक्ता को लगे कि उसे चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके पास शिकायत दर्ज करने के लिए एक ही उपाय है और वो है 1915। बहुत शुक्रिया निधि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जागो ग्राहक जागो, क्योंकि जागरूकता ही है असली शक्ति और वही दिलाता है अपना अधिकार, और सरकार तो इसके लिए प्रतिबद्ध है ही। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।